लौट जाओ। वीरों का स्त्री पर पुरुषार्थ दिखाना निंदनीय है। पर तुम्हारा यहां आना प्रशंसनीय है शिव। अब मैं तुम दोनों से एक साथ अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध की अग्नि में व्यक्ति स्वयं जलता है। उस अग्नि में प्राणी कब दानव बन जाता है पता नहीं चलता। सत्य कहा आपने शिव, मैंने भी अनुभव किया है प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे अपने पिताश्री में हुए परिवर्तन को। तुम्हारा ये उपदेश मुझे प्रतिशोध लेने से रोक नहीं सकता शिव। आज मैं जान गई हूँ कि मैं आपको और आप मुझे नहीं जानती हो। ये सगन वन कोमल राजकुमारियों के विहार के लिए नहीं है। आपको यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ शिव। चलिए यहाँ से। पड़ोसन मित्र, क्या महादेव सती को कैलाश ले जाने के लिए आए थे? ठीक यही प्रश्न सती के मन में भी उभरा था, परंतु सती को जो उत्तर मिला वो उनकी आशा से बिल्कुल विपरीत था। शिव, जिस विपरीत धारा में मैं बह रही थी आपको लेकर, आज वही सती शिव की धारा के प्रवाह में बहने के लिए विवश हो गई है। कैसे धन्यवाद दूं शिव मैं आपका।
जाइए शिव। आप मुझे कैलाश नहीं, मेरे पिता के पास ले जा रहे हैं। मैं कोई अबोध बालिका नहीं हूं जिसे आप उसके पिताश्री को सौंप रहे हैं। कौन है सती? क्या है सती? कौन है सती? क्या है सती? ये जानने से पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। आपने ये प्रश्न वहां जंगल में क्यों नहीं पूछा, जहां हम पहली बार मिले थे? यहाँ मेरे राजमहल के बाहर ही क्यों पूछा? ये राजप्रसाद, ये राजमहल आपका घर है, कुल है, कुटुंब है, आपका सब कुछ है। बस मैंने आपके लिए अपने पिताश्री से इतना ही समझा। आपने मुझे इतना ही मूल्य है सती का आपकी दृष्टि में? घर, कुल, कुटुंब, बस यही पहचान है मेरी? नहीं, नहीं जानते आप मुझे। मैं बताती हूँ आपको सती कौन। आपको सती कौन? सती अपने बुद्धि, हृदय और चेतना की स्वामिनी है। सती स्वतंत्रता का मापदंड है। सती अपने स्वयं के निर्णय और त्रुटियों का उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता रखने वाली राजकुमारी है। सती, आप राजकुमारी हैं और आपका स्थान प्रजापति के राजमहल में है। जंगल में भटकना उचित नहीं है। आप मत बताइए मुझे कि उचित क्या है और क्या नहीं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे प्राणों की रक्षा करके आपने समझा कि सती दुर्बल है। सती निरीह नहीं है। सती को अपनी रक्षा के लिए ना तो पिता की आवश्यकता है, ना ईश्वर की आवश्यकता है, ना ईश्वर की आवश्यकता है, ना ईश्वर की। आपके अंदर जो शक्ति है उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंतु कभी कभी शक्ति पर संकुचित होना ही अहंकार को जन्म देता है। अहंकार? आपको मेरे मन, मेरे हृदय और मेरी भावनाओं में केवल एक ही भाव दिखा, अहंकार। कदाचित मेरे पिता सत्य कहते थे, आप सती को वरण करने के योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, योग्य ही नहीं है।
योग्यता और अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं है सती। मैं संसार से विलग हूं, इस मोह से विलग हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी वेदना बढ़ाएगा, कष्ट देगा। बस कीजिए, बस कीजिए। एक स्त्री के रूप में मैं अपना और अपमान सहन नहीं कर सकूंगी, सहन नहीं कर सकूंगी। मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती आपका बहिष्कार करती हूँ, आपका बहिष्कार करती हूँ, आपका बहिष्कार करती हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए जो भावनाएं पनपी, मैं उसका बहिष्कार करती हूँ। आज मैं समझ गई, मेरे पिताश्री ने जो आपको शाप दिया, आप उसी के योग्य हैं। आप अवांछित, निर्वासित और अयाचित हैं। इस राजमहल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, जैसे उस जंगल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं था। निकल जाइए यहाँ से, जाइए। यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए यहाँ से, जाइए शिव। ना उनकी आशा पूर्ण हुई, ना ही उनका प्रेम और ना ही उनकी परीक्षा। वो इस सत्य से अनभिज्ञ थी कि उन्हें विराग की एक लंबी यात्रा तय करनी है और एक यात्री की ही भांति शिव के साथ प्रेम पथ पर केवल चलना है। नंदी, माता तो महादेव से रुष्ट हो गई। मैंने नारायण को वचन दिया है कि मैं शिव और सती का पुनर्मिलन करवाऊंगा। मेरे उस वचन का क्या होगा? हमें चलकर एक बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए देवी। आइए मेरे साथ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, माता सती आपसे रुष्ट है। आप उनकी बातों से प्रभावित ना हो। अपने पिता प्रजापति दक्ष के संस्कारों के कारण वो ऐसा कह रही हैं। हाँ प्रभु, वो अभी भी आपसे प्रेम करती हैं। एक बार अपने हृदय में उनको स्थान दे दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु। जो विलग हुआ, जो पृथक हुआ, उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मुझे क्षमा कर दे प्रभु।
अब शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए मुझे ही खुद कुछ करना होगा। क्या बात है देवी? पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर प्रातःकाल कहाँ जा रही हैं आप? वहीं जहां पहली बार मैंने तप किया था और महादेव ने मुझे माता कहकर संबोधित किया था। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। और मेरी मनोकामना पूरी की थी। अच्छा, शिवलिंग के स्थान पर, परंतु किस लिए देवी? तप करने। और संसार पर ऐसा कौन सा संकट आ गया देवी? क्या आप पुनः तप करने जा रही हैं? संकट संसार पर नहीं ऋषिवर, संकट एक माता पर आया है और उसी का निराकरण करने मैं उनके पास जा रही हूं। पर आप जिनके पास जा रही हैं देवी, अब वो वहां है कहां? वो तो अब आपके पास है ना देवी? थे, पुत्र बनकर मेरे पास थे, परंतु संसार के प्रयास ने उन्हें मुझसे और मुझे उनसे दूर कर दिया। इसीलिए मैं पुनः तप करने जा रही हूं ताकि उन्हें प्राप्त कर सकूं। आप तो भली भांति जानती हैं देवी कि जब एक बार देवादिदेव महादेव ध्यान में चले जाते हैं तो उनकी यह ध्यान अवस्था युगों युगों तक चलती है। और यदि किसी कारणवश उनकी ध्यान अवस्था की अवधि पूर्ण होने से पहले भंग कर दी जाए तो निश्चय ही किसी अशुभ और अप्रिय घटना का जन्म होता है। मैं शिव का ध्यान भंग करने के लिए तप करने नहीं जा रही हूँ ऋषिवर। ध्यान की अवधि को कम करने जा रही हूँ ऋषिवर। यदि देवी पार्वती को अपने विधि अनुसार प्रयास करने का अधिकार है तो मुझे भी अपने प्रकार से प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है ऋषिवर। यही सत्य है। पुत्र जिस रूप में रहना चाहते हैं मां भी उसी रूप में ढल जाती है। यदि ध्यान में रहना तेरे लिए प्रिय है शिव तो आज से मैं भी ध्यान में रहूंगी। तेरे ध्यान में रहने का कारण तो मुझे नहीं पता शिव, परंतु मेरे ध्यान में जाने का कारण केवल तू है। जब तक तू ध्यान से नहीं बाहर आएगा तब तक मैं भी ध्यान से बाहर नहीं आऊंगी। ओम नमः शिवाय।
शिवाय।